नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली अधिक मास की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तब सी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका में ओठो राम, साल दो साला पोठो राम, साल दो साला आठो राम, जब बोलूँ तब आगे राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। यह कहानी माता सीता कहती और भगवान श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम जी को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो माता सीता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरत पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता एक कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम है, सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसके रेशम की जड़ी वाली साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही मटका लेकर कुएं पर गई। सास को वही माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँ। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तब सी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका में ओठो राम, साल दो साला पोठो राम, साल दो साला आठो राम, जब बोलूँ तब आगे राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष को उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वे कुएं वाली स्त्री कौन है। वह बोली, वह माता सीता हैं, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी कहानी सुन लो। सास ने कहानी कही, बहू ने कहानी सुनी। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं।
पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती हो? उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी सुनने से क्या मिला? वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। तो हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे आप इस कहानी को कहने वाले सुनने वाले सबके घर भंडार भर देना। तो प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अब मैं आपको सुनाऊंगी तुलसी माता की कहानी, तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक गांव में 2 भाई बहन रहते थे। बहन बाल विधवा थी, वह अपने भाई के घर में रहती थी। बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ करती थी, तुलसी जी को सींचती थी। तो उसकी भाभी को गुस्सा आ गया। उसने तुलसी जी को उखाड़ कर घर के बाहर फेंक दिया और ताने मारने लगी। बहन से भाभी के ताने सहन नहीं हुए। वह अपना तुलसी जी का गमला उठाकर गांव के बाहर चली गई। भाई जब घर आया तो बहन को घर पर नहीं देखकर अपनी पत्नी से पूछा, बहन कहाँ गई है? तो भाभी ने कहा, तुम तो बाहर चले जाते हो और तुम्हारी बहन तो कुलक्षणा है, पता नहीं कहाँ फिरती रहती है। भाई को बड़ा क्रोध आया। सुबह से शाम हो गई और बहन का पता नहीं। इधर बहन जंगल में जा रही थी, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वह एक पेड़ की छाया में बैठ गई और वहाँ बैठी बैठी रोने लगी। हे तुलसी माता, मैंने तो कभी भी कोई भी अधर्म काम नहीं किया। आप ही साक्षी हो और आप मेरी रक्षा करना। तुलसी जी एक बुढ़िया का रूप करके आई और लड़की से बोली, बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? तो उसने सारी बात बताई। वह कहने लगी, पूजा पाठ के बिना मैं नहीं रह सकती। तब बुढ़िया माई माया से एक धर्म नगरी बनाई, जिसका नाम तुलसी नगरी रख दिया। अब जगह जगह उस नगरी की चर्चा होने लगी कि वहाँ पर एक बहुत धर्म स्त्री आई है। और इधर बहन के जाते ही भाई भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह घर घर भिक्षा मांग कर खाने लगे। एक दिन उन्हें पता चला कि तुलसी नगर में एक बहुत ही धार्मिक महिला रहती है। वह बहुत दान पुण्य करती है और गरीबों की मदद करती है। तो वह दोनों भी उस नगरी में आ गए। जब नगर में आए और उस स्त्री की बड़ाई सुनी तो उसकी भाभी को याद आई कि मेरी ननद भी ऐसी ही पूजा पाठ करती थी, परंतु मैंने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन दोनों भिक्षा मांगने बहन के द्वार पर पहुँचे तो बहन तो देखते ही पहचान गई, परंतु भाई भाभी अपनी बहन को नहीं पहचाने, क्योंकि वह तो वहाँ पूरी ठाठ बाट से रहती थी। तब भाभी की आंखों में पानी भर आए तो उसने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? भिक्षा कम है तो और ले जाओ, या कोई और तकलीफ़ हो तो बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ।
तब भाभी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। तब वह बोली, आप लोग कौन हैं? तब वह बोली, ननद भाई मुझे क्षमा कर दो, परंतु आपकी बोली से तो मैं आपको पहचान गई। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा और आपकी तुलसी जी को भी उखाड़ कर फेंक दिया। अब भाई को सारी बात का पता चला कि यह हमारी दशा ऐसी क्यों हो रही है। वह अपनी पत्नी को दंड देने लगा। तब बहन बोली, इनसे गलती हो गई, इन्हें क्षमा कर दो। मेरी तो तुलसी माँ ने बहुत रक्षा करी है, यह सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तब उसने तुलसी जी से प्रार्थना करी, हे तुलसी माता, जो मेरे भाग्य में हो वह मुझे दे दें। अब अपनी माया समेटो। तुलसी जी प्रसन्न होकर उन्हें खूब अन्न धन दिए और अपनी माया नगरी को समेटा। अब भाई अपनी बहन को लेकर अपने घर आया। अब उसकी घर धन धान्य से भर गए और सब खुशी खुशी साथ में रहने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन पर कृपा करी वैसे अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनते हैं ठाकुर जी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय। बहुत समय पहले की बात है। सोमपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक सावित्री नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज़ ठाकुर जी की पूजा करती, व्रत करती, दिया बाती करती, भोग लगाती और कथा कहानी सुना करती थी। उसका भरा पूरा परिवार था, परंतु उसका पूरा परिवार शहर में रहते थे। वह अकेली अपने गांव वाले घर पर रहती थी। एक समय की बात है, सावित्री की नतनी का विवाह था। सावित्री को विवाह में जाना अनिवार्य था। वह परेशान हो गई कि मेरे गैर मौजूदगी में मेरे ठाकुर जी की दिया भोग कौन करेगा, कथा कहानी कौन करेगा। कि तभी उसकी पड़ोसन ठाकुर जी की कथा कहानी सुनने आ गई। तब सावित्री ने उसे पूछा, क्या तुम मेरे ठाकुर जी की 4 दिन पूजा कर लोगी? पड़ोसन बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि ठाकुर महाराज जी का पूजा पाठ कैसे करते हैं। अगर आप पूरी विधि बता दो तो मैं अवश्य ही करूँगी। तब सावित्री ने ठाकुर जी को देते हुए पड़ोसन को कहा कि सुबह शाम दिया जलाना, भोग लगाना और कथा कहानी कहना। इस प्रकार सावित्री सारी बातें बताकर शाम को अपने बेटे बहू के पास चली गई। इधर पड़ोसन ने ठाकुर जी को भोग लगाया और वहीं पर बैठ गई और बोली, हे ठाकुर महाराज जी, आप भी भोग लगा लीजिए, तब मैं कहानी सुनाऊं और मैं भी खाना खाऊं। पड़ोसन देखती है कि भोग तो वैसे ही पड़ा है, ठाकुर जी ने भोग तो समाप्त ही नहीं किया। अब तो पड़ोसन को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगी, अगर भगवान कुछ खाएंगे नहीं तो पतले हो जाएंगे और पतले हो जाएंगे तो सावित्री ठाकुर जी को पतला देखकर मुझसे झगड़ा करेगी। पड़ोसन वहीं पर बैठकर सब सोचती है और बार बार कहती है, प्रभु आप भोग लगा लीजिए। यही सिलसिला 48 घंटों तक चलता रहा। न भोग समाप्त हुआ और न पड़ोसन वहाँ से उठी। यह सब ठाकुर जी देख रहे थे। पड़ोसन की भक्ति से वह प्रसन्न होकर और मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि देखो, यह तो मुझे 48 घंटों में ही प्रसन्न कर दिया। ठाकुर जी ने सोचा, मैं इसको दर्शन अवश्य ही दूंगा। इस प्रकार ठाकुर जी ने पड़ोसन को दर्शन दिए और उसका लगाया हुआ भोग समाप्त किए। पड़ोसन बोली, प्रभु आप कहाँ गए थे? मैं कितनी देर से आपको बुला रही थी। अब जब आप आ ही गए हैं तो मत जाइएगा। मैं आपकी पूजा पाठ और कथा कहानी करती हूँ। पड़ोसन शाम को भी पूजा पाठ की, फिर अगले सुबह को भी ठाकुर जी की पूजा पाठ की।
तब ठाकुर जी बोले, अब मुझे जाना होगा, अगर तुम कहो तो मैं जाऊं। पड़ोसन बोली, ठीक है प्रभु, आप अवश्य जाइए, मगर शाम को आप आ जाइएगा, क्योंकि मुझे आपको भोग लगाना है और दिया भी जलाना है। ठाकुर महाराज चले गए। उसी दिन दोपहर में सावित्री देवी आ गईं। घर आते ही वह पड़ोसन के घर गईं और बोली, मुझे मेरे ठाकुर जी को दो, मुझे कई दिन हो गए हैं, मैंने प्रभु का दर्शन नहीं किया। पड़ोसन सावित्री को देखकर चिंतित में पड़ गई। उसने सोचा, प्रभु तो कहीं गए हुए हैं, मैं इसको कहाँ से प्रभु को ला कर दूँ। पड़ोसन बोली, सावित्री दीदी, जैसे आपने 4 दिन तक अपने प्रभु के दर्शन नहीं किए, वैसे ही शाम तक रुक जाइए, मैं शाम को आपके प्रभु को दे दूँगी। यह बात सुनकर सावित्री को बड़ा ही गुस्सा आ गया। वह बोली, शाम को नहीं, मुझे तो अभी चाहिए अपने प्रभु को। सावित्री वहीं पर अड़ गई और बैठ गई। फिर पड़ोसन ने सावित्री को सारी बात बताई, पर सावित्री देवी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, मैं तो कई वर्षों से प्रभु की पूजा कर रही हूँ, वह कभी तो मुझे दर्शन दिए नहीं, तुमको सिर्फ 4 दिन में ही दर्शन कैसे दे सकते हैं, तुम झूठ बोल रही हो। पड़ोसन बोली, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए और आप शाम तक का इंतज़ार कीजिए, प्रभु अवश्य आएंगे। शाम हुआ, प्रभु आ गए। पड़ोसन बोली, प्रभु यदि आप मुझ पर थोड़ा भी प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके सावित्री दीदी को भी दर्शन दे दीजिए। इस प्रकार सावित्री को भी दर्शन दिए। इन दोनों ने प्रभु का दर्शन पाया। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय। अब सुनते हैं गणेश भगवान जी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। एक बार गणेश भगवान जी एक छोटे बालक के रूप में मुट्ठी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरा खीर बना दो, कोई मेरा खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगौना मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, तेरे भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरी भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खा गई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर भरकर वे किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से गणेश जी को आपके भोग लगा दिए। ऐसा कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी वहाँ आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी है।
उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ बची हुई खीर को क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगर में जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी को जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में शोभा देता है, यह तो हमारे घर में शोभा देगा। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़े के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गए। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी आपके गणेश जी तो झूठे हैं। सास ने कहा, बहू मेरे गणेश जी झूठे नहीं हैं, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते हुए 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया को दिया वैसे हम सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले, आसपास के सुनने वाले सबको देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। कहानी के अंतिम में अब सुनते हैं 8 वारों की कहानी, जिसे कि हमें 8 वारों के देव की कृपा प्राप्त हो सके। तो प्रेम से बोलिए 8 वारों के देव की जय। किसी गांव में एक माँ बेटा रहते थे और बहू भी साथ में रहती थी। एक दिन सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा, ठीक है मैं दे दूँगी। सुबह बेटा उठा तो बोला कि माँ मुझे रोटी दो। यह सुनकर उसकी पत्नी आई और बोली कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। वह बोला, भाग्यवान, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर कुएं के मुडेर पर आकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। वह बोला, राम, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और कहने लगे कि तुम इतनी उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तक तुम कमाना नहीं जानोगे और कमा कर नहीं लाओगे तब तक रोटी नहीं मिलेगी। मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ। इससे तुम्हारे घर अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना। जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी।
रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। उसने कहा कि 8 वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा चलो कुछ तो लाए हैं। पति फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटी ला। जो औधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पति ने कही, पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। अपनी पत्नी से उसने एक दिन कहा कि मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहन बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोले कि नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली कि नाना क्या लाए हैं। 2 दिन की मुफ्त रोटियां तोड़ने आए हैं। बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कुछ कहलवा देती है मुख से। पिता ने बेटी से कहा कि बेटी मेरी 8 वारों की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी मेरा जूठा है, और पिता भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आ गई तो कहती है कि पिताजी आप अपनी कहानी सुनाओ। पिता बोला कि चावल के दाने ला, पानी की घंटी ला, जो औधे मुँह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुँह खोल दे। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोकरे भर भर कर बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने जब कहा कि तुम तो कहती हो कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया है, तो यह इतना सामान जो तुम बांट रही हो यह कहाँ से आया है। बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे, यह तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिता को कहो कि वह हमें भी 8 वारों की कहानी सुना दे। पिता ने कहा कि आज तो मेरा मुंह जूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी की पड़ोसन को भी 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अटूट भंडार हो गए। जैसे भगवान के विष में ब्राह्मण की 8 वारों की कहानी से सबके भंडार भर गए, उसी तरह से कहानी कहने वाले और सुनने वालों को भी भंडार भर जाएं। तो प्रेम से बोलिए 8 वारों के देव की जय।